बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर सऊदी अरब की ताज़ा तरीन एक और न्यू अपडेट लेके आपके खिदमत हाज़िर हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर वो तारकीन वतन जो छुट्टी पे गए हुए थे मगर इस वबा की वजह से वापसी नहीं कर सके, किन के इकामे ख़त्म हो चुके हैं और कफ़ील सिस्टम के और अबशर के हवाले से कुछ अपडेट्स इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वबा के दौरान ममलकत से छुट्टी पर गए हुए तारकीन के इकामा और खरूज व उदा की मुद्दत में हुकूमत की जानिब से मुफ्त और खुदकार तोसी के बाद परवाज़ों के अदम दस्तियाबी का दीगर मसाइल के बास जो तारकीन ममलकत नहीं आ सके और उनके इकामा और खरूज उदा की मुद्दत भी ख़त्म हो गई, उनकी सहूलियत के लिए हुकूमत ने अबशर पर खुसूसी ऑप्शन जारी किया था। बाद औकात किसी फ़नी ख़राबी की वजह से फ़राहम की जाने वाली सहूलत में रुकावट आ जाती है। इस बारे में जानने के लिए जवाज़ात से रुजू किया गया, जिस पर महकमा पासपोर्ट से जानिब से कहा गया कि उन्हें मालूम करते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने ये कहा कि महकमा पासपोर्ट के जानिब से कहा गया आइए मालूम करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक भाई ने पूछा कि कोरोना वबा के दौरान छुट्टी पर गया था, मेरे खरूज उदा की मुद्दत भी खुदकार तरीके से तोसी हो गई थी मगर इस दौरान मुझे सीट नहीं मिली। बादशाह खरूज उदा की मुद्दत एक्सपायर हो गई, जिसके बाद इसमें तोसी नहीं हुई। कफ़ील से बात की तो वो कहता है कि अबशर से बढ़ाने की कोशिश की थी मगर सिस्टम कबूल नहीं करता। वाज़ेह रहे कि खरूज उदा को एक्सपायर हुए भी 60 दिन से ज़ायद हो चुके हैं। इस सूरत में क्या हल हो सकता है? तो दोस्तों, सऊदी हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा के दौरान जब परवाज़ों पर पाबंदी थी, छुट्टी पर गए हुए गैर मुल्कियों के इकामा और खरूज उदा की मुद्दत में बग़ैर फ़ीस के खुदकार तरीके से तोसी कर दी गई थी। परवाज़ों पर आयद पाबंदी मरहलावार उठाई जाने के बाद हुकूमत के जानिब से गैर मुल्कियों के इकामा और खरूज उदा की मुद्दत में तोसी की सहूलत अबशर अकाउंट पर मुहैया कर दी गई, ताकि इकामा होल्डर्स वो तारकीन जो परवाज़ों के अदम दस्तियाबी या किसी और वजह से ममलकत नहीं पहुँच सके, इनके इकामा और खरूज उदा की मुद्दत में अबशर अकाउंट के ज़रिए तोसी की जा सके। ऐसे अफराद जिनके इकामों में किसी वजह से सिस्टम के ज़रिए तोसी मुमकिन नहीं हो रही, उनके हवाले से जवाज़ात के ज़राए का कहना है कि वो अबशर पर मौजूद ऑप्शन रिसाइल व तलबात को इस्तेमाल करते हुए पेश आने वाली दुश्वारी को हल करा सकते हैं। तो दोस्तों, अबशर सिस्टम पर इरसाल व तलबात के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मशाकिल हविया मुकीम का ब्राउज़र ओपन करें, वहाँ पेश आने वाली मुश्किल बयान की जा सकती है। आप अपने कफ़ील को कहें कि मज़कूरा ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए इस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर इरसाल व तलबात पर अपलोड करें। मज़कूरा ऑप्शन इस्तेमाल करने पर मुश्किलात का नंबर, शिकायत का नंबर खुदकार तरीके से जवाज़ात की जानिब से आपको कफ़ील को इरसाल किया जाएगा। शिकायत दर्ज होने वाली बाद हफ्तावार तत्ईन के अलावा 3 अय्याम कार में शिकायत दूर कर दी जाती है या इस बारे में जो कानूनी नक़ज़ हुआ बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं गुज़श्ता बरस खरूज नहाई वीज़े पर ममलकत से आया था, क्या मैं अब दोबारा सऊदी वीज़े पर जा सकता हूं? तो दोस्तों, सऊदी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात के कानून के मुताबिक जो गैर मुल्की कानूनी तौर पर यानी खरूज नहाई वीज़ा हासिल करके सऊदी अरब से जाते हैं और उन पर किसी किस्म की कानूनी खिलाफ वर्जी दर्ज नहीं होती, वो जब चाहें दूसरी वीज़े पर ममलकत आ सकते हैं। ताहम पाबंदी के आयद की जाने की सूरत में कारकुन को इस वक्त मुतअ किया जाता है जब वो ममलकत से फ़ाइनल एग्ज़िट पर रवाना हो रहा होता है। आयद की जाने वाली पाबंदी की वजाहत और ममनुआ मुद्दत के बारे में भी रवानगी के वक्त आगाह कर दिया जाता है। तो फिर से ये थी कुछ अपडेट्स जो कि दोस्त सऊदी अरब से छुट्टी पे आए थे मगर इस वबा की वजह से वापसी नहीं जा सके और उन्होंने अगर कफ़ील उन्होंने के ऑप्शन के ज़रिए अबशर सिस्टम के ज़रिए उनको खरूज उदा बढ़ाया था मगर फिर भी फ़्लाइट्स न मिलने की वजह से उन्होंने मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि है भाई अबशर सिस्टम में हमारा ऑप्शन मंजूर नहीं कर रहा। तो इस हवाले से जवाज़ात का क्या कहना था इस वीडियो के अंदर मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।